सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल्की चमत्कार। कुट्टिगम अविनाशी तमिलनाडु से मैं श्रीदेवी हूँ। जुलाई 2016 में हमारे परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद हुआ। हर मिनट विवाद बढ़ता गया और आक्रामक होता चला गया। मेरे दोनों बच्चे अपने स्कूल और कॉलेज चले गए थे। इस बेहद गहमा गहमी वाले विवाद के अंत के करीब मुझे धमकाया गया और फिर मेरी पिटाई की गई। मेरे सिर को दीवार पर बार बार पटका। कुछ ही समय में मैं निढाल जमीन पर पड़ी थी। मेरा सर चक्कर खा रहा था। मेरे चारों ओर रखी चीजें तैरती मालूम पड़ रही थी। मुझे पूरे शरीर में मरोड़ आए और मैं बेहोश हो गई। मैं करीब 3 घंटे तक इस हाल में जमीन पर बेहोश पड़ी थी। मुझे होश तब आया जब मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने कॉल रिसीव की और अपनी हालत के बारे में बताया। इस दौरान मेरे सर में अंदरूनी चोट की वजह से सर के अंदर खून बहा था और कान और नाक से भी खून बह रहा था। मेरे चेहरे की हड्डियां टूट गई थी। मेरा चेहरा सूजा हुआ था। चेहरे की सूजन इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। फ़ोन पर बात के बाद जब भक्तगण और मेरे दोस्त वगैरह मेरे घर पहुँचे तो उन्होंने मुझे ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ा पाया। मेरे चारों तरफ खून, या यूँ कहिए कि एक तालाब था। फ़ौरन ही मुझे सत्यमंगलम के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। मैं 10 दिन तक अस्पताल में थी। स्कैन रिपोर्ट से पता चला कि मेरे मस्तिष्क के दाएं और बाएं भाग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए थे और बिना मेजर ब्रेन सर्जरी के ठीक होना नामुमकिन था। अब ये सर्जरी 2 कारणों से नहीं हो सकती थी। एक, मैं शायद सर्जरी झेल ना पाऊं और जान से हाथ धो बैठूं। दूसरा, सर्जरी का खर्च हमारे सामर्थ्य के बेतहाशा बाहर था। अगले कुछ महीनों में इलाज के लिए मैंने कितने ही अस्पतालों की खाक छानी, पर वो पूरे शरीर के मरोड़ यानी कन्वल्शंस और नाक और कान का खून बहना जारी रहा। दिसंबर 2016 में हमें तिरुवनंतपुरम के चित्रे तिरुनाल अस्पताल में परामर्श करने की सलाह दी गई। यह न्यूरोबायोलॉजिकल साइंसेस के लिए एक अंतर्राज्यीय शोध केंद्र है। 3 पुनरीक्षण और कुछ अन्य टेस्ट करने के बाद फरवरी में डॉक्टर ने कहा कि यदि मरीज मई तक जिंदा रह जाता है तब सर्जरी करना एक विकल्प हो सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। फरवरी 11, 2017 को मुझे बहुत भारी फिट्स आए और मेरे कान और नाक से खून का जैसा फव्वारा फूट रहा था। मैं किसी तरह लड़खड़ाते हुए श्री मूर्ति तक पहुंची और उसके सामने बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरे एक पड़ोसी ने करीब 1 घंटे बाद मुझे वहां उस हाल में पड़े देखा। मेरे माथे पर टांकों जैसा निशान थे। जब मैं उठी तो मुझे ठीक वैसा लग रहा था जैसे सर्जरी कराने के बाद महसूस होता है। उस दिन के बाद से मुझे कोई फिट्स नहीं आए, ना ही मेरे नाक या कान से खून बह रहा है। मेरी कोई न्यूरो सर्जरी नहीं हुई है, जो कि मेरे लिए एकमात्र इलाज बताया जा रहा था। आज मैं यहाँ जिंदा हूँ तो सिर्फ मेरे परम प्रिय श्री कल्की अम्मा भगवान के दिव्य करुणामय अनुग्रह के कारण। हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमारे घर में, हमारे परिवारजन के रूप में, हमारे माता पिता के रूप में। कोटि कोटि धन्यवाद अप्पा, कोटि कोटि धन्यवाद अम्मा। ये जीवन आपकी देन है।